नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ट्रैफिक कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। बाजार में आज शानदार तेजी थी। इनफैक्ट ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही काफी बेहद स्ट्रांग रही। निफ्टी 8700 के पार खुला। आज दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप्स काफी शाइन कर रहे थे। स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप दोनों में ही लगभग 1% की तेजी रही। सेक्टोरल परफॉर्मेंस अगर देखें तो सबसे ज्यादा तेजी वाले सेक्टर्स थे एनर्जी, ऑयल एंड गैस। यहाँ पर काफी अच्छे रिटर्न्स आज के सेशन में मिले। बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रो यहाँ 3 से 4% का रिटर्न आज के सेशन में दिखा। वहीं आईजीएल, रिलायंस, आईओसी ये भी तेज रहे। पावर रियलिटी स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी रही। कुछ नाम अगर हम लें तो टोरेंट पावर, थर्मेक्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, अदानी पावर, टाटा पावर ये सभी चढ़कर बंद हुए। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है कल, और उससे पहले आज बैंकों में थोड़ा सा दबाव दिखा। यूनियन बैंक लगभग 6.5% गिरा। इसके अलावा आंध्रा बैंक लगभग 5% नीचे बंद हुआ। ओरिएंटल बैंक, इलाहाबाद बैंक, आईडीबीआई यहाँ पर सब में गिरावट 1 से 2% गिरावट दर्ज हुई। इनफैक्ट अगर गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो टेलीकॉम शेयरों में भी अच्छा खासा दबाव दिखा। भारतीय एयरटेल, आइडिया ये निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में से एक थे। चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में भी आज काफी ज्यादा प्रेशर दिखा। वॉकआउट फार्मा, इनफैक्ट यूएसएफडीए के इंपोर्ट अलर्ट जारी होने के बाद खबर ये जब आई, उसके बाद 10% से ज्यादा ये शेयर टूट गया। हालांकि कंपनी ने बाद में एक स्टेटमेंट भी दिया कि जल्द से जल्द वो इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करे, लेकिन ओवरऑल जो फार्मा पैक था उस पर प्रेशर बढ़ा। कैडिला की बात करें, सन फार्मा या फिर सन फार्मा एडवांस, फाइजर, ग्लैक्सो, जितने बड़े नाम हो सकते हैं फार्मा के, ये लाल निशान में होंगे। हालांकि लुपिन जैसा कुछ कह सकते हैं कि एक्सेप्शंस रहे जहां पर अच्छी तेजी आज के सेशन में दिखी है। और रिजल्ट इंपैक्ट देखने को मिला। ब्रिटानिया में शेयर 10% से ज्यादा भाग गया। वहीं कोलगेट भी 6% ज्यादा तेज रहा। बॉम्बे बर्मा यहाँ पर इनफैक्ट लोअर सर्किट पर स्टॉक बंद हुआ। और इनफैक्ट निफ्टी की अगर बात करें तो 16 अप्रैल 2015 के बाद पहली बार निफ्टी 8700 के पार बंद होने में कामयाब रहा है। क्लोजिंग पर सेंसेक्स लगभग 104 अंक, वहीं निफ्टी 28 अंक ऊपर चढ़कर बंद हुआ। अब क्योंकि कल पॉलिसी आनी है आरबीआई की और बाजार की नजर इस पर रहेगी, देखना होगा कि रघुराम राजन की आखिरी पॉलिसी है, क्या इसमें कोई वो एक्शन करेंगे या फिर आरबीआई का स्टैंस क्या होगा। और आज के एक्सपर्ट प्रदीप सूर्यका भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप, ओवरऑल मार्केट जैसे आज रहा, काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, ये पूरी तरह से लिक्विडिटी ड्रिवन आपको लग रहा है या फिर और कोई फैक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं इस पूरे ही मार्केट को फिलहाल? देखिए, ये कई दिनों से आपके शो पे बोल रहा हूँ कि ये एक लिक्विडिटी ड्रिवन ही मार्केट है, जहाँ पे आप देखिए रोज़ एफआईआई के जून में हमने देखे 5000 करोड़, जुलाई में भी करीब 11,000 12,000 करोड़, और अभी अगस्त में भी हम देख रहे हैं 400-500 करोड़ के एवरेज से बाइंग हो रही है। तो ये केवल लिक्विडिटी ड्रिवन बाइंग चल रही है। मोमेंटम अच्छा है। यहाँ के आगे हमारे पास देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा करेक्शन बाजार में आ जाएगा, लेकिन यहाँ से अब अप साइड के लिए हमारे पास लिक्विडिटी को छोड़ के कोई ट्रिगर नहीं है। कल की पॉलिसी की बात भी जो आपने अभी की है पल्लवी, वो भी यही लग रहा है। मैक्सिमम लोगों का यही मानना है कि कल की पॉलिसी तो स्टेटस को ही रह जाएगी। तो अब इसके बाद में देखते हैं ये लिक्विडिटी से हम कितना ऊपर जाते हैं। फंडामेंटल से ज़रूर हर फंडामेंटल एनालिस्ट ये बोल रहा है कि हम थोड़ी सी वैल्यूएशन स्ट्रेच है, लेकिन फिर भी जब तक आपको F&O के डेटा, जब तक टेक्निकल चार्ट पे एक के बाद एक सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तब तक आपको इस पार्टी में आपको ज्वाइन करते हुए ही चलते रहना पड़ेगा। जी, और इनफैक्ट कुछ बड़े नंबर्स कल आने हैं मंगलवार को। ल्यूपिन, अदानी पोर्ट्स, अपोलो टायर्स, पीएफसी के नंबर्स आएंगे, यहाँ पर भी नजर आपको रखनी चाहिए। आज इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी काफी ज्यादा तेजी में थे, उन पर भी नजर रख सकते हैं आगे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। आज के जो सबसे ज्यादा गेनर्स थे, जहाँ पे काफी अच्छा रुझान रहा, मुथूट फाइनेंस एक स्टॉक है, लगभग 13% से ज्यादा इसकी क्लोजिंग रही। इसके अलावा सीमेंट शेयरों में अच्छी खासी तेजी थी, साथ ही टी कॉफी शेयरों में भी आज अच्छा रुझान देखने को मिला। लेकिन अब शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला, और हमें सबसे पहला SMS भेजा है रोहित ने। ये इनफैक्ट पूछना चाह रहे हैं मर्केटर के बारे में। 2000 स्टॉक्स हैं इनके पास, 46 के लेवल पे इन्होंने लिया हुआ है। प्रदीप, मर्केटर पर आपकी राय क्या होगी? 46 इनका बाइंग प्राइस है। देखिए, मार्केटर का चार्ट देखें तो इस चार्ट में कहीं भी अभी तो पल्लवी कोई भी थकान के साइन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यही देखना पड़ेगा कि अप्रैल से ये स्टॉक कहीं भी 20 रुपये से जो रैली बनाते हुए एक ट्रेंड मेंटेन करते हुए गया है। 48 रुपये का एक टॉप बनाने के बाद स्टॉक में अभी थोड़ा सा करेक्शन शुरू हुआ है, लेकिन ये करेक्शन भी मेरे को लगता है जब तक स्टॉक 40 को होल्ड करता है तब तक फिर से इसमें एक चांस बनेगी कि ये दोबारा से अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा और 48 रुपये के ऊपर भी जा सकता है। तो इनके पास दो ही विकल्प हैं, 40 रुपये 41 रुपये के आसपास की एरिया को बहुत ध्यान से देखें। अगर उसके आसपास से ये वापस होल्ड करता है तो स्टॉक में बने रहें, और इस बार अगर कहीं ये 40-41 को तोड़ता है तो इनका जो भी ट्रेड है उससे एक बार के लिए ज़रूर निकल जाना चाहिए।
जी, तो फिलहाल मार्केटर में आप बने रहें, आपके बाइंग प्राइस से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और स्टॉक लेकिन आपके पास क्वांटिटी 2000 की है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल हम ले रहे हैं मंगेश का, ये इन्होंने भेजा है रायपुर से। ये ऑरबिंदो फार्मा के बारे में जानना चाह रहे हैं प्रदीप। लगभग 18 शेयर्स हैं इनके पास, 806 और लेवल्स पर इन्होंने खरीद की है। फिलहाल काफ़ी नुकसान में है, हालांकि इनकी क्वांटिटी काफ़ी कम है, लेकिन फार्मा पैक में से ऑरबिंदो फार्मा इनका चुनाव कैसा है? देखिए, अरविंदो फार्मा की बात करें तो कई दिनों से, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा भी देखूं तो मार्च से लेकर के अभी तक एक बहुत ज़्यादा रेंज के अंदर में यह फंसा हुआ रह गया है। ऊपर की तरफ ये चेष्टा करता है 800 के ऊपर छलांग लगाने की, लेकिन वो पूरा दमखम 830 840 के आसपास निकल जाता है। वहाँ से स्टॉक में फिर गिरावट आती है, जो नीचे कहीं भी इस स्टॉक को 720 और 730 तक ले आता है। तो अभी एक 100 रुपये की रेंज है, अगर आप इस रेंज को देखो तो कभी हो सकता है इस रेंज में थोड़ा सा वायलेशन हुआ होगा, नहीं तो ये 700 830 की जो रेंज है, जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा तब तक इस स्टॉक में कोई और नई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अभी यही बोल सकता हूँ कि टेक्निकल चार्ट पे थोड़ा सा मेरे को ये ओवरसोल्ड दिख रहा है, तो एक बार शायद आप थोड़ी सी उम्मीद कर लीजिए कि उछाल की तरफ ये स्टॉक वापस से 800 की चेष्टा कर सकता है। जी, तो इन लेवल्स का ख्याल रखें और आगे 800 के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। फिलहाल प्रदीप की राय ये है कि आप इसमें बने रहे। आज की बात करें तो लगभग 1/4% की बढ़त ऑरबिंदो फार्मा में रही है। इनफैक्ट बाजार बंद होने के बाद कुछ बड़े नतीजे भी आए, जिनमें आइडिया सेलुलर शामिल है। अप्रैल जून क्वार्टर की अगर बात करें तो नतीजे उम्मीद से खराब ही रहे। पहली तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 220 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा लगभग 850 करोड़ रुपए था, यानी कि एक बड़ा डेंट इस क्वार्टर में देखने को मिला है। अगर बिक्री की बात करें तो ये 8,790 करोड़ से बढ़कर 9,480 करोड़ रुपए रही है। इस तिमाही में कंपनी की जो कंसोलिडेटेड लागत है वो 8,330 करोड़ रुपए रही है। आज टेलीकॉम में सभी में दबाव था। आइडिया सेलुलर, भारतीय एयरटेल, जैसे हमने शुरुआत में बात की, और आज आइडिया सेलुलर इन पर्टिकुलर 3%, यानी रिजल्ट से पहले ही इस पे काफी ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा था। टेलीकॉम स्टॉक्स में से आइडिया सेलुलर कैसा लग रहा है प्रदीप आपको, और अगर कोई इन स्तरों पर नया निवेश करने की सोच रहा हो तो क्या सलाह है उसके लिए? देखिए, अभी तो इसमें नया निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं टेक्निकल चार्ट को देख रहा हूँ और 125 रुपये में बहुत पीछे नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं 125 रुपये से भी इस स्टॉक को देखूँ तो वहाँ से भी ये स्टॉक एक बार जो पुल बैक लेता है तो दूसरी ऊंचाई के आसपास नहीं पहुँच पाता है, जिसको हम कहते हैं लोअर टॉप, और ये उससे पहले ही वापस अपने आप को सरेंडर कर देता है। और आज के नतीजे जो हैं वो मेरे हिसाब से भी काफ़ी निराशाजनक ही हैं। ठीक है, मार्केट को उम्मीद भी थी कि नतीजे निराशाजनक ही आएंगे, इसीलिए आज स्टॉक की पिटाई हुई है। कल अगर ये स्टॉक 102 रुपये के नीचे खुल जाता है और उसके नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है तो शायद स्टॉक के लिए और एक नई डाउनसाइड खुलेगी, जिसमें शायद ये स्टॉक 94 या 95 रुपये तक भी जा सकता है। ऊपर अब इस स्टॉक को बहुत मुश्किल होगा 110 की एरिया को पार करना। इनफैक्ट एक और नतीजा आया हीरो मोटोकॉर्प पे। पहली तिमाही में हीरो मोटोकॉर्प का मुनाफा उम्मीद के मुताबिक रहा है। कंपनी ने इस तिमाही में मुनाफा 750 करोड़ से बढ़कर 883 करोड़ रुपए रहा है, जबकि अगर हम कंपनी की आय की बात करें तो यहाँ 7.5% का एक जंप दिखा है और आय बढ़कर 8,011 करोड़ के रुपए आसपास रही। यानी कि कंपनी की मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिला है। कंपनी का जो एबिटा है वो 1,042 करोड़ से बढ़कर 1,230 करोड़ रुपए रहा है। स्टॉक में आज तेजी भी थी और लगभग 13.5 रुपए की मजबूती के साथ 3457 के लेवल्स पे बंद हुआ है हीरो मोटोकॉर्प। इस पे आपका एक कमेंट प्रदीप? देखिए, इसका चार्ट सेटअप बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा अप ट्रेंड भी था। 3250 3300 के रुपए स्टॉक ने शुक्रवार को एक बड़ा ब्रेकआउट भी कंफर्म किया। लेकिन आज नतीजे आने के बाद एक बात बहुत ध्यान से देख रहा था मैं, वो यही था कि स्टॉक ऊपर तो गया, लेकिन आप लास्ट आवर में देखिए, लास्ट के 1 या 1.5 घंटे में इस स्टॉक ने अपना नतीजे के बाद जो गेन किया था वो करीब 100-125 रुपये का था, जो इसने लास्ट में एकदम सरेंडर कर दिया। तो ये देख करके लगता है कि आज का जो मूवमेंट है वो कहीं भी अब इस स्टॉक के लिए 3500 और 3550 एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। हाँ, नीचे फिलहाल 3300 एक अच्छा सपोर्ट भी बना रहेगा। तो मेरे को लगता है नतीजों के बाद कोई ट्रिगर बचता नहीं है। अच्छा अप ट्रेंड इस स्टॉक ने दिखा लिया है, तो अब शायद ये कंसोलिडेशन में चला जाएगा, जिसमें 3300 3500 50 पॉइंट प्लस माइनस कर लीजिए, ये शायद एक रेंज में बिताएगा।